हुई क्लास स्टार्ट? ओके क्लास लिसन, अब हम पढ़ेंगे नाउन केस। क्या है नाउन केस? कितने टाइप्स के नाउन एंड केस? टोटल 2। नॉमिनेटिव, हाँ, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ओके यस, ऑब्जेक्टिव और ए नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव में हम किसको प्रेजेंस करेंगे? इसमें सिंपल सा दिख रहा है, नाउन होगा, है ना? या नाउन ही है? ओके, नो नो नो। और ये सॉरी, कंक्लूज करेगा किसको? सब्जेक्ट को देखेगा। यस राइट। एंड ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ओके ये केसेस हैं, ये देखना, केस देन ये केस। ओके ऑब्जेक्टिव केस में ये ऑब्जेक्ट को दिखेगा, किसको? ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, रमन प्लेस फुटबॉल या क्रिकेट। अब क्रिकेट खेलें। ओके रमन प्लेस क्रिकेट। ओके रमन क्रिकेट खेलता है। ओके खेल रहा है नहीं, खेलता है, क्योंकि यहाँ देखो कौन सा है, ये देखेंगे। अब लिसन, इसको नोट करो, रमन, ये आपका रमन यहाँ पर कौन सा केस है? नॉमिनेटिव। कैसा है? नॉमिनेटिव। ओके ओके बेचारा वो नीचे, नॉमिनेटिव। ओके बट ए इसमें मैं सेम एग्जांपल यहाँ एक लेता हूँ। मैंने कहा रमन ईट्स, सॉरी, ओके ईट्स द फूड, नो मैंगो, ओनली फूड। ओके तो लिसन, इसमें जो फूड वर्ड है, ए फूड, फूड आपका क्या है? फूड इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके और बट मैं इसमें आपसे एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सेम एग्जाम। ए नो एवरीवन लिसन केयरफुल। ओके द कैट killed a rat. Okay right, killed a rat, killed a rat. Okay या माउस लाएंगे तो द माउस, a mouse. Okay yes, माइस एज अ प्लूरल फॉर्म, यानी एक से ज्यादा उसने मारे। ओके यानी उसने क्या किया है? द कैट किल्ड अ रैट, उसने एक चूहे को क्या किया? फिश मार दिया। तो इसमें ये आपका एक क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। लिसन 1 सेकेंड, थोड़ा ये सेंटेंस से टॉपिक लिया है। ओके ये सब्जेक्ट है, लेकिन बचा हुआ जो पार्ट है इसका वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ये याद रखना, आप सभी ने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़े होंगे टेंस में, है ना? सब्जेक्ट में सेंटेंस, सेंटेंस चैप्टर में आप पढ़ोगे। ओके नेक्स्ट मूव उसी पे होगा। ओके लिसन साइलेंट, फास्ट जल्दी करो।
लिसन, यहाँ पर जो किरण है, किरण आपको कौन सा केस हो जाएगा? एंड रोड, रोड आपका हम ले लेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, और किरण इज यस, जिसको हम सब्जेक्ट फॉर्म में क्लियर करते हैं उसका नाम हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। जैसे ही सेम यहाँ पर होगा सीमा इज अ नॉमिनेटिव केस। एंड इसमें लिसन, अबाउट ओल्ड कार एट यस्टरडे, उसने एक पुरानी कार खरीदी कब? कल। कल इसमें हम इसको कंसीडर करेंगे कि सीमा ने कल पुरानी कार हाँ ठीक है खरीदी। ओके, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा? अबाउट होगा या ए होगा, ओल्ड कार होगा या यस्टरडे होगा? ठीक है, तो लिसन, इसमें आपका जो ओल्ड कार, ओल्ड कार और ऑब्जेक्टिव केस। ओके, नॉट अ यस्टरडे, ये नहीं हो सकता, यस्टरडे नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये तो आपका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है ना, ये आपका टाइम ड्यूरेशन, ये टाइम बता रहा है कि ये कब हुआ है, ये कल हुआ है, यानी इसने कार कल खरीदी है। ओके, कोई डाउट? ओके, नोट डाउन फास्ट। फॉर्मेशन ऑफ कौन से पे आ जाएंगे? पजेसिव केस। पजेसिव केस यानी पजेसिव केस बनते कैसे हैं, अब ये देखें। ओके, अभी ये तो हमने नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को देखा, अब पजेसिव केस पर आएंगे तो पजेसिव केस बनेंगे कैसे? ओके, ये रूल्स देखें। सपोज जैसे कि एग्जांपल है, मोहन्स फादर इज गोइंग टू यूके, यानी मोहन के पिताजी कहाँ गए हैं? यूके जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ आप इसे नोटिस कर सकते हैं किस टेंस को डिनोट कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस को। अभी पहुंचे नहीं है, जा रहे हैं। यस, अभी ये वर्क इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उसे कर देंगे और रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ सेंटेंस की पहचान भी आनी चाहिए आपको कि किस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें अब आप बताएंगे कि पजेसिव केस कौन सा है? नो, आपका इसमें पजेसिव केस हो जाएगा मोहन, क्योंकि ये आपके इस फॉर्मेशन में एपोस्ट्रोफी एस में है, तो मोहन्स को लेंगे, मोहन्स फादर। ठीक है, ओनली लेंगे मोहन्स है पजेसिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? फादर तो हैं लेकिन किसके हैं? मोहन के हैं। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, फादर इज गोइंग टू यूके, लेकिन हमें ये नहीं पता था फादर हैं किसके हैं, तो उसको पजेसिव किसने किया, यानी बताया किसने आके? मोहन ने, कि मोहन्स फादर, यानी मोहन के पिताजी हैं वो जो जा रहे हैं। ओके, सो प्लीज राइट फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
बिल्डिंग ही लेते हैं। हाँ, क्या बना रहा है मीरा का फ्रेंड? मेकअप, एक पेन बना रहा है। पेन भी अच्छा नहीं है, कि स्पेशल पेन डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा सेंटेंस हो जाएगा ना। मेक अ स्पेशल पेन, एक खास पेन बना रहे हैं। ओके, पेन तो नॉर्मली सभी लोग बनाते हैं, है ना, तो एक स्पेशल पेन बनवाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। The old man the old man had beaten his son. His son. Okay, the old man सन तो नहीं लेते हैं, यहाँ लेंगे his daughter's son. Okay, daughter's son लेंगे the old man, बिकॉज हम यहाँ केस पढ़ रहे हैं। ओके, पजेसिव केस, तो डायरेक्ट हम तो नहीं ले सकते, एक पजेसिव केस सेंटेंस में होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में पजेसिव केस कौन सा है? द डॉग्स। ठीक है, तो हम इतना भी ले सकते हैं। सेकंड में मीरा, एक सेकंड मीरा का ऐसे। थर्ड इज डॉटर्स, ये आपका कौन सा है? पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या करता है, जो उससे पहले उसके आफ्टर जो नाउन होता है उसके बारे में बताता है। जैसे ये ना, ये जो लेग हुई, जो हर्ट हुई है, वो किसकी है? डॉग की है। ठीक है, जो पेन बना रहा है वो किसका फ्रेंड है? मीरा का। ओल्ड मैन है जो बीट कर रहा है, पीट रहा है, किसको पीट रहा है? यस, क्या बात। ओके, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट, नोट डाउन हो गया, कंप्लीट, वेरी गुड। मूव इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इसकी एक्सरसाइज हम प्रोवाइड कर देंगे। अब इसकी एक्सरसाइज आप लगाएंगे, एक्सरसाइज दे दी जाएगी, तो अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कोचिंग पीरियड में। ओ ठीक है, मूव इन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? लिसन, याद रखना, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा? पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें हमने टाइप्स पढ़े। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देते हैं। हमने उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़े हैं? टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, सेकंड, उस टाइप के अंदर भी हमने उसको क्या डिटेल लिया है। ओके, डिटेल में गए ना टाइप्स के। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने उसका एक टॉपिक उठाया था नाउन। ओके, उसका टॉपिक उठाया था नाउन। फिर नाउन में भी हमने कई सारे पढ़े हैं, जैसे नाउन के टाइप्स, है ना। सेकंड, नाउन में क्या पढ़ा था? नंबर। ठीक है, और इसमें भी हमने दो चीज पढ़ी है, सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। याद रखेंगे ये इतना जो आपने रीड किया है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फिर थर्ड पढ़ा है नाउन जेंडर, है ना, नाउन जेंडर। ओके, फोर्थ, नाउन में ही एक और टॉपिक पढ़ा है, इसका नाम क्या है? नाउन केस। ओके, नाउन केस में भी हमने, ठीक है, पहले पढ़ा है आपने क्या? नॉमिनेटिव केस। ओके, फिर ऑब्जेक्टिव केस,
लास्ट आपने पढ़ा है possessive। ये 3 टॉपिक आपने इसमें भी कवर किए। ओके, अभी तक आपको इतने 3 टॉपिक्स इससे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इससे आपके ऑलमोस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस कैरी करते हैं एग्जाम में। ओके, 1 से 2 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे आपके। पहला पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन से एक क्वेश्चन तो नॉर्मली बनता ही है, कोई भी एग्जाम हो एक नाउन से क्वेश्चन उठेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, अब सेकंड क्वेश्चन उससे उठ सकता है। ओके, तो यार सेकंड सेकंड इज योर सेकंड टाइप स्टार्ट होगा क्या? प्रो नाउन। ओके, सेकंड स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। ओके, क्या है प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? पहला माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज प्रोनाउन, है ना? वो क्या है प्रोनाउन का, क्या काम है? ठीक है, तो सिंपली है, जो नाउन अभी आपने प्रीवियस में जो भी पढ़ा है नाउन, उसी के बारे में पढ़ेंगे। बस ये है, नाउन को रिप्लेस करके जो अपने स्थान आ जाता, नाउन को रिप्लेस करेगा और फिर जो केस आ रहा है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रोनाउन। जैसे कि इसके लिए सिंपल भाषा में डेफिनेशन कर देंगे, यूज ऑफ नाउन प्लेस, यूज ऑफ नाउन प्लेस। ठीक है, रिप्लेस नहीं लिखेंगे, रिप्लेस के लिए डेफिनेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ये एक सिंपल भाषा में यूज ऑफ नाउन प्लेस, यानी कि नाउन के स्थान पर क्या हो, प्रयोग हो। ठीक है, और कहीं कहीं यहाँ से प्लूरल से उठाएंगे तो नाउन्स करते हैं, यूजेस करते हैं, यूजेस ऑफ नाउन प्लेस। ओके, नाउन के स्थान पर जो यूज होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन। ओके, और सेकंड आ जाए इसके टाइप्स, है ना? लिसन, इससे पहले आप एक एग्जांपल देख लें इसको। फॉर एग्जांपल, ओके, राम बॉक्स। ओके, राम बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा? बॉक्स है, बॉक्स नहीं है सिर्फ, इसका मीन्स हो जाएगा राम टहलता है, टहलता है या घूमता है ना? तो लिसन, ये आपका हो गया कैसा? यहाँ पर हमने देखा जो सब्जेक्ट आया हमारा किस फॉर्म में है? नाउन फॉर्म में। और इसी को रिप्लेस करेंगे किससे? आप कर सकते हैं, आप लिखेंगे रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? प्रोनाउन के साथ। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक केस लग जाएगा, कोई एक न्यू वर्ड ऐड होगा, तो वर्ड कौन सा होगा? अभी आपको लिसन एक चीज और बतानी है, ये छोटा हो जाए। ओके, तो इसका ही हम एक एग्जांपल जो बनाएंगे वो क्या होगा? सॉरी, इसी वन को ही ले लेते हैं, ठीक है? तो इसको और हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे? कन्वर्ट हो जाएगा ही वॉक्ड, हो जाएगा ना? लिसन क्लास, ही वॉक्ड। ओके, कंप्लीट हो जाएगा ना, ही वॉक्ड, ये हो गया। तो इसके भी कुछ टाइप होते हैं, प्रोनाउन के भी टाइप होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? कितने टाइप्स हैं? देयर आर 8 टाइप्स। ओके, तो इस पे लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे टाइप ऑफ। ओके, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। लिसन, किसी की बुक में या कहीं और आप ऑथर की बुक लेंगे तो हो सकता है वहाँ किसी किसी में 6 भी मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, 6 मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे, बट क्या होता है वही प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं उनको डिटेल में कर देते हैं या एक बैक करके लिख देते हैं, उसी में कंप्लीट करना है। अरे कंप्लीट करना है, अभी अभी कंप्लीट ही कहाँ हुई थी प्रोनाउन, अब होगा कंप्लीट। ओके, फर्स्ट फर्स्ट का नाम क्या है? नो, दिस इज नॉट अ नाउन, दैट इज प्रोनाउन। ओके, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन।
First is personal pronoun. Second is relative. Okay, listen, but एक बात ध्यान रखेंगे, ए जबकि प्रोनाउन से इसके टाइप अगर अप एंड डाउन किसी के लिख गए, जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा मैंने डाल दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप ऐसा नहीं है, आप रिलेटिव के ऊपर रख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव नीचे आ जाएगा. ओके सेकंड पे आ जाओ. यस ए ओके फिर आ जाएगा थर्ड इज रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्सिव. यस सर. अरे सिलेबस ज्यादा है सर. यस अरे नो
नेक्स्ट इज फोर्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन। अभी इसके टाइप को डिटेल में चलना है, ओके। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो बस इनके नेम लिखने हैं और फिनिश हो जाता है, ओके। फिर जो चैप्टर वाइज चलते हैं वो अलग होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पूरा चैप्टर ही डिटेल कर देते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर डिटेल, ऑलमोस्ट आपकी क्लास 2 से 3 घंटे की बन जाएगी, है ना। सब यूट्यूब पर इसको कंप्लीटली देखेंगे, यस। 2 से 3 घंटे की, आप घर पर जाएंगे दोबारा से रिपीट करके देखेंगे। अगर इसमें कहीं एरर आपको मिल रहा है तो तुरंत हमें वही बताएंगे कि सर यहाँ एरर था, ठीक है। वैसे एरर नहीं है कहीं भी, ओके। सब मिलेगा। एजुकेशन के लिए ऑलवेज मोबाइल अवेलेबल फॉर योर होम्स, बट आप लोग नहीं करते हो, ओके। फिफ्थ इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 6 इज 6 नंबर पे कौन सा आएगा, डेमोन्स, है ना। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव, ट्रेटिव। ये ए है, एक सेकंड, वरना आपको सर ये क्या बना दिया, डेमोन्स्ट्रेटिव